हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम आज का सेशन शुरू करने वाले हैं। जल्दी से सब कोई ज्वाइन कीजिए। सेशन बहुत ही स्पेशल है और EHS गाइडेंस में हम आपका सबका स्वागत करते हैं। EHS गाइडेंस आपको यहाँ पर निबोस से रिलेटेड हर चीज़ें प्रोवाइड करता है। जैसे चीज़ें हैं उनमें से कुछ खास हैं, उनका नाम मैं बता देता हूँ। जैसे आपके OB नंबर 1 से लेकर के जो अभी लेटेस्ट OB जो चल रहा है 30-40 सब OB के आपको जो है सॉल्व पेपर क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। OB की लाइव ड्राफ्टिंग सिखाई जाएगी और अगर कुछ डाउट क्लियरिंग है तो आपको हमको टेलीग्राम पर हमको ज्वाइन कर सकते हैं। HS-गाइडेंस में आप हमको टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी समस्या है तो आप टेलीग्राम पर हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का जरूर समाधान करेंगे। HS गाइडेंस में हर तरह की समस्याओं का समाधान मिलेगा। खासतौर पर निबोस से रिलेटेड या CSP कुछ भी सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं, आप बेधड़क किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं और टैग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का सेशन बहुत स्पेशल है। चलिए चालू करते हैं। Problem number 4, task number 2. What employer obligations are likely to have in contraband leading to the contractor's accident? क्वेश्चन में सर अगर घुसेंगे क्वेश्चन तोड़ना हो, क्वेश्चन को हमें समझने के लिए क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। यहाँ पे क्या है? एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशन, पहली बात है एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशन। सेकंड क्या है कि उन्होंने कॉन्ट्रावेन किया है जिससे दैट लेड टू एक्सीडेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। अभी क्वेश्चन में मतलब तीन निकल रहे हैं कि अभी एम्प्लॉयर ने अपना ऑब्लिगेशंस कहाँ पे फुलफिल नहीं किया जिससे कॉन्ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ, जिस वजह से कॉन्ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ वो पूछा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो आंसर लिखे हैं सर, नो डाउट आपने 4 पॉइंट सही लिखे हैं। यहाँ पे देखिएगा आपने क्या लिखा है, नो फर्स्ट एड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड। सो अगर हम फर्स्ट एड प्रोवाइड करते तो एक्सीडेंट रुक जाता था क्या, या फिर बिना बिकॉज ऑफ नो फर्स्ट एड एक्सीडेंट हुआ है क्या? मैंने सोचा था लेकिन पॉइंट पूरा नहीं हो रहा था इसलिए लिख दिया। अच्छा, हाँ, तो सिंपल है सर। यहाँ पे क्वेश्चन को अगर हम बाइफर्केट करते हैं 2-3 पार्ट में तो हम वहाँ पे इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे आपने लिखा है कि कंसल्टेशन प्रॉब्लम, सुपरवाइजर थिंक्स एक्सीडेंट्स आर अनअवॉइडेबल एंड द पीपल आर टू ब्लेम बिकॉज दे बिहेव अनसेफली। ये तो एक्सीडेंट के बाद का केस है, ये तो एक्सीडेंट के बाद का केस है, राइट। सुपरवाइजर एक्सीडेंट रिपोर्ट पकड़ के बोल रहा है कि इस एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए बिकॉज जनरली ह्यूमन एरर है और बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर ओनली एक्सीडेंट होते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि दैट लेड टू एक्सीडेंट, किसके वजह से एक्सीडेंट हुआ, किस वजह से एक्सीडेंट हुआ, रीजन पूछा है। एम्प्लॉयर ने अपना ऑब्लिगेशंस कहाँ पे फुलफिल नहीं किया जिसके वजह से एक्सीडेंट हुआ, ये पूछा। लैक ऑफ रिपोर्टिंग, इसके वजह से एक्सीडेंट हुआ क्या सर? सर एक्सीडेंट नहीं हुआ लेकिन सर अगर रिपोर्टिंग करता तो ये तो था जो स्पिलेज था जो हजार्ड था इसको एलिमिनेट कर सकते थे। कौन किस चीज का रिपोर्टिंग नहीं हुआ बताइए, किस चीज का रिपोर्टिंग नहीं हुआ? जैसे हजार्ड अगर सील हो रहा है साइड में सर तो उसको अगर अभी हजार को रिपोर्ट करना किसकी जिम्मेदारी है सर? हजार्ड साइड पे ही कर सकते हैं ना, एग्जीक्यूशन टीम करती है जो भी वहाँ पे इन्वॉल्व हो। आपने लिखा है there was no system for reporting circular in the firm, contractors accepted it as a part of job, working without a supervisor and working with hazards and no complaints regarding this। so ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया है क्या इंडिकेट कर रहा है? एक तो सर वो इंडिकेट लिखने का मेरा मतलब था कि कोई सुपरवाइजर नहीं था जिसकी वजह से वहाँ पे क्या जो ये अगर आप यहाँ पे लिखते अगर यहाँ पे लिखते हैं लैक ऑफ सुपरविजन, वो बताना है आपको। आपने एक्सीडेंट के बाद का बात बताया यहाँ पे जो कि सही नहीं है। अनसेफ वर्क प्लेस, दिस इज परफेक्टली करेक्ट। वहाँ पे ऑयल स्पिलेज था, ऑयल लीकेज हुआ था, दैट इज करेक्ट, जिसके वजह से वहाँ पे स्लिप हुआ वर्कर और उसका इंसिडेंट हुआ, करेक्ट है। मेंटल एंड फिजिकल फटीग, ये भी सही है। जो परमिट इश्यूअर है वो अकेले वहाँ पे 7 पे परमिट इशू कर रहा था, ठीक है, तो उसने प्रॉपर्ली रिस्क को असेस नहीं किया, करेक्ट है, ये भी पॉइंट सही है आपका। इम्प्रॉपर रिस्क असेसमेंट, ये भी आपका सही है। देखिएगा सिनेरियो में क्या लिखा है, सिनेरियो में है लास्ट लाइन में देखिएगा, आपने जब इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट किया उसके बाद आपने रिकमेंड किया था कि वी हैव टू रिव्यू द ओरिजिनल रिस्क असेसमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। आपने वहां पे रिकमेंडेशन दी थी कि इस एक्टिविटी में जो रिस्क असेसमेंट किया गया था उसको रिव्यू करना चाहिए, मतलब जो रिस्क असेसमेंट था वो इनएडिक्वेट था। इस एक्टिविटी के लिए जो रिस्क असेसमेंट बनाया गया था वो इनएडिक्वेट था,
वो सही नहीं था, इसीलिए आपने बोला है उसको रिव्यू करने के लिए, राइट। राइट। तो ये पॉइंट आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे ड्राफ्ट करना है कि द रिस्क असेसमेंट prepared for the equipment maintenance activity was inadequate that led to accident. ठीक है। Selection of contractor. The contractor bought at site to carry out job that contractor totally new, has no experience to work in food site. ठीक है। Safe work system. The employer not introduced safe work system. था सर, वहां पे परमिट टू वर्क सिस्टम था, परमिट था वहां पे परमिट लिया गया था। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सॉरी, द परमिट इश्यूअर issued the permit for the maintenance activity without physically checking the site. That led to accident of the contractor. Right, sir? राइट। Then accident report, investigation report. ये तो बात का बात है, ये तो एक्सीडेंट के बाद का बात है। क्वेश्चन पूछा कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, समझ रहे हैं सर? राइट। ये इनअप्रोप्रिएट है, राइट। उसके बाद ये भी आपका इनअप्रोप्रिएट है क्योंकि एक्सीडेंट के बाद का बात बताया आपने। कोई बात नहीं है, तो यह रोका है ना, या को बोलो खाना खा के आओ। हाँ, तो जनरली आपको उस ILO C1 R164 के रिकमेंडेशन 10 से आइडेंटिफाई करना है कि मैनेजमेंट ने कहाँ पे गलती की या फिर कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो नहीं किया जिसके वजह से एक्सीडेंट हुआ। एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। इसमें कुछ भी डाउट है पूछिए दोबारा। अरे लास्ट क्लोज कहीं पे लिंक होता है क्या? नहीं, ये लिंक नहीं हो रहा है कहीं पे, इसलिए मैंने छोड़ा है इसको। Ask questions then. सुमन जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes. हाँ, so बताइए what are the responsibilities of workers? What are the responsibilities of workers according to ILO C155 and ILO R164? सर अगर वर्कर कुछ लाइक अनसेफ फील करता है कि मतलब दिखता है कुछ गलत चीज हो रहा है, उसको रिपोर्ट करना चाहिए, मतलब एम्प्लॉयर को। ओके, और कुछ? और सर जैसे कि सर मैनेजमेंट में कुछ गलत हो रहा है, मतलब सर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं जो ऐसे समझ रहा हूँ सर, अगर कहीं नियर मिस या इंसिडेंट कुछ हैजर्ड वगैरह देखे तो भी वो रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, उसके अलावा तो बोल दिया आपने, रिपोर्टिंग के बारे में बोल दिया, हजार्ड के बारे में बोल दिया, एक्शन के बारे में बोल दिया। उसके अलावा और क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज? एक वर्कर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होना चाहिए? उसके अधीन में जो टूल्स और मशीनरी है जो भी उसका दिया गया है उसका मतलब देख रेख करे। और समझा नहीं मतलब सर जिसके मतलब उसके अंदर जो एक्सेसरी आ रहा है, लाइक वो मतलब एक फिटर है या होल्डर है, तो उसका जो बोलिए। यस सर। जनिसा जी बताएंगे, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वर्कर्स अकॉर्डिंग टू ILO C155 एंड ILO R164? एक वर्कर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए? सर कोऑपरेट करना चाहिए उनको। किसके साथ? किससे? एम्प्लॉयर से सर, मैनेजमेंट से। उसका अधिकार उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्कर की कि वो कोऑपरेट करे। ओके, और एंड सर ऑन सेफ्टी भी आ जाएगा सर इसमें। क्या चीज आएगा? ऑन सेफ्टी सर। ओन सेफ्टी, ठीक है, खुद का सेफ्टी का ध्यान रखना है। ओके, और जी बताएं सर। घोरिंदर नाथ कुमार सर, कुड यू प्लीज अनम्यूट? यस सर। सर वो वर्कर को ये होना चाहिए कि एज पर SOP
जो भी एसओपी है साइट पे इम्प्लीमेंट किया गया है उस हिसाब से उसे काम करना चाहिए सर। ओके, और कुछ? और कुछ सर? और कोई भी अगर वर्क वहाँ पे हो रहा है तो एज पर एसओपी अगर वो करेगा तो इंसिडेंट नहीं होने का चांसेस है। ठीक है, वो समझ गया मैं। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वर्कर की? और जो खुद का कार्य कर रहा है सर उसको दूसरे के भी सेफ्टी का ध्यान रख के वहाँ पर कार्य करने का है। ठीक है सर। रवि सर बताएं। सर मेरा और एक पॉइंट है सर। जी बताएं। ठीक है। चैलेंज फॉर यू पीपल, सिनेरियो से पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना ही चैलेंज है आप लोगों के लिए। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो आप कैसे वहां पे कर सकते हैं आंसर? 8 ही असेसमेंट रिसीव हुए मुझे अभी तक, ओनली 8 असेसमेंट्स, बाकी उन्हें दिया भी नहीं। आपको लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा? बिकॉज यू आर नॉट अटेम्प्टिंग। आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं तो आप इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे? सुमन जी, आप अगर अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो इम्प्रूव कैसे करेंगे? सर मैं क्या बताऊं सर, मैं आज मेरा 2 ट्रेनिंग मतलब स्कूल में हम लोग देते हैं फायर ट्रेनिंग, तो मैं दिन भर बिजी रहा सर। मैं क्या करूं? मतलब सुबह से लेके मैं ये कोशिश करता हूँ कभी मेरे को टाइम मिले तो मैं उसको पढ़ता रहूं। मतलब सिनेरियो में मैं खो ही जाता हूँ सर। 4 घंटा लगता है सिनेरियो में को समझने के लिए, मतलब 2 पैसेज। और हनीश सर, आप बिना पढ़े कैसे बना रहे हैं आंसर? मुझे पता नहीं चल रहा। आपको मैंने सिनेरियो असाइन किया, आप नहीं पढ़ रहे हैं सिनेरियो और आप आंसर बना रहे हैं। ऐसे ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, बना ही नहीं पाएगा कोई। मेंटेनेंस अभी देखा सर, मेंटेनेंस का मेंटेनेंस का एक्टिविटी था उसका, जो था कॉन्ट्रैक्टर का मेंटेनेंस के लिए था। एक्चुअली आपने जो सिनारियो मेरे को ये रहा सर, जो हमारा कल का आपने जो टॉपिक लिया था वर्कर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आईएलओ के लिए 164 165 पे ऊपर डिस्कस हुआ ना जी, उसको मैं कंफ्यूज रहा सर। क्या कंफ्यूजन बताइए अभी? कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन लेके आगे नहीं जाएंगे, कंफ्यूजन लेके आगे नहीं जाएंगे। जब तक कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता तब तक आगे नहीं जाएंगे सर। चलिए, आई विल नॉट कवर एनी टॉपिक फर्दर। जब तक आपका पिछला वाला टॉपिक क्लियर नहीं है तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, बिल्कुल नहीं बढ़ूंगा। बताइए। ठीक है, कल हमारा जो डिस्कस हुआ था सर यहाँ पे जी में, वो हमारा आईएलओ को लेके हुआ था सर। जी। हाँ, जिसमें वर्कर का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। ओके। जो अभी आप पूछ रहे हैं ना सर। हाँ, हाँ तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी था। ओके। जो अभी आप पूछ रहे हैं ना सर। हाँ, हाँ तो आपने टॉपिक ये फिर हमने कल बात की थी, हमने कल बात की थी आईएलओ C155 और आईएलओ R164 के बारे में। 164 के बारे में। यस, कन्वेंशन C155, रिकमेंडेशन R164। 164। यस, तो C155 में जो आर्टिकल नंबर 10 है, सॉरी आर्टिकल नंबर 16 है, इसमें बताया गया है कि एक एम्प्लॉयर का, एक मैनेजमेंट का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। राइट, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेफ मशीनरी, सेफ मैन पावर, सेफ वर्कप्लेस, सेफ इक्विपमेंट, सेफ पीपी। ये मटेरियल कहाँ से मिलेगा सर अपने को इसको रीड करने के लिए? गूगल का, मैंने यहाँ पे, हमने गूगल किया ना यहाँ पे आईएलओ C155 और आईएलओ R164। ये ही रहा सर पूरा इसके लिए। उसमें इसको सर्च किया था जो आपने क्वेश्चन। आप जब अभी अगर आपको लगता है कि मैं वीक हूँ या फिर मैं समझ नहीं आ रहा है मुझे, देन मैं अगर आपकी जगह रहता ना, मैं वहां पे एक बार जो रिकॉर्डिंग है उसको दोबारा देखता, देन आई शुड अटेम्प्ट द आंसर। जो आंसर है मैं तब अटेम्प्ट करता। एक बार रिकॉर्डिंग देखने के बाद दोबारा क्लैरिफिकेशन मिलती मुझे, मेरा रिवीजन होता, देन आई कैन गो फॉर द असेसमेंट। क्योंकि मुझे पता है आप लोग क्लास के बीच में भी डिस्टर्ब होते हैं, दैट इज जेनरिक, वो जेन्युइन है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, होते होंगे,